अगर अनंत सिंह का देखें आप तो कभी आरजेडी जेडीयू के साथ हमेशा उनका खेल रहा है और ऐसे में क्या आरजेडी के साथ ही वो रहेंगे या फिर जेडीयू की तरफ वो जाते हुए नजर आ जाएंगे। अभी आने वाले दिनों में पूरी धार में चुनाव होने वाला है, तो क्या वाकई में अनंत सिंह की भूमिका यहाँ पर कुछ बड़ी होने वाली है और क्या जेडीयू के अंदर वो शामिल होने वाले हैं, क्या जेडीयू की तरफ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, जेडीयू की तरफ से कोई प्रचार प्रसार की। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह जो बेऊर जेल से आज सुबह रिहा हो चुके हैं, लेकिन अनंत सिंह जो एक बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं, जिन पर पहले से ही 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, क्या चुनाव में अब इनका जेल से बाहर आना क्या महागठबंधन या एनडीए गठबंधन को कोई फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा? एक बाहुबली जो कई आपराधिक मामलों में लिप्त था, लेकिन घर से जब AK-47 बरामद होता है तो सिविल कोर्ट के जरिए अनंत सिंह पर एक फैसला 2016 में सामने आता है। 2016 में देखने को मिलता है कि कानूनी कार्यवाही में फंस जाते हैं अनंत सिंह और देखा जाए तो 2022 में 10 साल की सजा सुनाई जाती है और 10 साल की सजा पूरी भी नहीं होती है और पटना हाई कोर्ट में अनंत सिंह की याचिका पर एक बड़ा फैसला 14 अगस्त को सामने आता है और फैसला होता है कि अब अनंत सिंह को बाइज्जत बरी किया जाता है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। AK-47 मामले में अनंत सिंह की रिहाई और उसके बाद राजनीतिक माहौल बिहार में गरमाना इस और इशारा करता है कि अब चुनावी मैदान में भी अनंत सिंह उतर सकते हैं और साथ ही साथ कई पार्टियों को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। कई पार्टियों को फायदा पहुंचाने में कौन सी पार्टी होगी, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, हम अनंत सिंह के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अनंत सिंह वही हैं जो पैरोल पर बाहर आए थे लोकसभा चुनाव के बीच में। ये दावा किया जा रहा था कि ललन सिंह को जिताने के लिए ही अनंत सिंह बाहर आए। अब नीतीश कुमार ने कर्ज अदा किया है, फैसला पटना हाई कोर्ट का, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा यहाँ पर अनंत सिंह को दिया है। क्या लगता है फायदा मिलता हुआ नजर आएगा चुनावों में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोर्ट का फैसला, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं कहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर आए हैं, इसके बाद किस तरह का राजनीतिक जो समीकरण है बिहार में वो बदलेगा और किस तरफ वो जाएंगे, क्योंकि अब तक इतिहास अगर अनंत सिंह का देखें आप तो कभी आरजेडी जेडीयू के साथ हमेशा उनका खेल रहा है और ऐसे में क्या आरजेडी के साथ ही वो रहेंगे या फिर जेडीयू की तरफ वो जाते हुए नजर आ जाएंगे। अभी आने वाले दिनों में पूरी तरह साफ हो जाए, क्योंकि उनकी पत्नी भले ही आरजेडी चुनाव जीती लेकिन नीतीश कुमार के पाले में जाकर बैठी, तो अभी कई तरह की बातें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं कि हो सकता है ये नीतीश कुमार की वजह से जेल से बाहर आए हों। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन देखिए अनंत सिंह का जो रुतबा रहा है, जिस तरह का उनका कद रहा है, बाहुबली के तौर पर उनको जाना जाता है। बिहार की राजनीति में हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब जिस तरह से 1 साल के भीतर बिहार में चुनाव होने वाला है, तो क्या वाकई में अनंत सिंह की भूमिका यहाँ पर कुछ बड़ी होने वाली है और क्या जेडीयू के अंदर वो शामिल होने वाले हैं, कि जेडीयू की तरफ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, जेडीयू की तरफ से कोई प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी वो निभाने वाले हैं। तमाम सारे सवाल हैं, क्योंकि देखिए बिहार की राजनीति पल पल अपना रुख चेंज करती हुई नजर आती है, पल पल अपना जो कह सकते हैं वहाँ के समीकरण है जो राजनीतिक वो बदलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए अभी 1 साल का वक्त है, पूरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आने वाले जो महीने इसमें क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जेडीयू खुद भी क्या बीजेपी के साथ रहेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन एक बार फिर हो सकता है, जिसको लेकर लगातार संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो क्या ऐसे में अगर अनंत सिंह जेडीयू के साथ आते हैं तो क्या यहाँ पर फिर आरजेडी और जेडीयू के संबंध जो पूरी तरह से ख़त्म होते हुए नजर आएंगे? यानी कि कई ऐसे समीकरण हैं जो अब आने वाले दिनों में बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपने देखा है तेजस्वी यादव ने यही बात कही थी कि भाई जब तक अनंत सिंह हमारे साथ थे तब तक अपराधी थे, लेकिन जैसे जेडीयू की तरफ उनका रुख लग रहा है तो सारे अपराधों से वो मुक्त हो गए। देखिए, अगर हम सर अपराध की बात करें तो बिहार में हाल ही में कई ऐसे किस्से सामने आए जहां पर मुकेश सहनी के पिता की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के नेता की बात करें, लेकिन अपराध चरम पर पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर राज्य में दावा करती है कि अपराधियों का अंत होगा और यहाँ पर अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में हमने बखूबी देखा। लेकिन नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं और बाहुबलियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से रही है। तो अगर फायदा नीतीश कुमार को होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, क्या इसके जरिए बिहार में कहीं वोट बैंक तो खिसकता हुआ नजर नहीं आएगा? देखिए, जाहिर बात है कि अभी सबकी अपनी अपनी अलग पार्टियां हैं। बीजेपी अलग पार्टी है, जेडीयू अलग पार्टी है, आरजेडी अलग पार्टी है। गठबंधन में आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना जो वोट बैंक है वो एक तरीके से शिफ्ट करने जा रहे हो, बल्कि ये होता है कि दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो वो जो वोट है वो एक साथ आ जाएगा। इससे पार्टियों को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखिए, अभी बीजेपी के साथ में क्या जेडीयू का जो अब तक का गठबंधन रहा है क्या बहुत बेहतर रहा है? क्या आपस में जो तालमेल है क्या बहुत शानदार है? इसको लेकर भी तमाम सारी बातें उठ रही हैं कि अब तक बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसको लेकर लगातार तनातनी का माहौल है। चिराग पासवान कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, जेडीयू कुछ और कहती हुई नजर आती है, बीजेपी का जो बयान है वो कुछ और ही दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें, हाल ही में जिस तरह से हमने देखा कि तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर, चाहे आरक्षण की बात कर लीजिए, उसके ऊपर चिराग पासवान का रुख कुछ और नजर आता है, जेडीयू का जो रुख है कुछ और नजर आता है। तो अभी बहुत सारा समय बाकी है, अभी बहुत सारी राजनीति होना बाकी है। क्योंकि देखिए, पल पल जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिहार की जो समीकरण राजनीति के वो बदलते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर जो अब तक ऐसा लग रहा है कि एकजुट होकर जो एनडीए कुनबा आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ दिख रहा है, उसमें ही कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ जाए। क्योंकि चिराग पासवान के जो बयान है वो ये बता रहे हैं कि शायद वो लंबे समय तक एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। उसी तरह से जेडीयू की भी जो बयानबाजी निकल के सामने आती है उसको लेकर भी ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि अभी भी जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात है वो उठकर सामने आती रही है। साथ में आरक्षण का जो मुद्दा है उसको लेकर भी जिस तरह की तनातनी आपस में नजर आई, वो भी ये बता रही है कि अगर ऐसे मुद्दे कुछ और सामने आए तो यहाँ पर ये जो दल हैं एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट से नीलम देवी ने चुनाव लड़ा ललन सिंह के खिलाफ, और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के तहत यहाँ पर नीलम देवी चुनाव जीत नहीं पाती हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आरजेडी के टिकट से भी विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी नीलम देवी, लेकिन नीलम देवी को सफलता प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार मोकामा विधानसभा सीट का जिक्र किया जा रहा है, जब अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई उसके बाद देखा गया कि नीलम देवी ने 2022 में ही आरजेडी के टिकट से उपचुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर दिखाया, राजनीति में कदम रखा, एक विधानसभा चुनाव जीता। लेकिन नीलम देवी हैं जो जेडीयू पार्टी में जाकर शामिल हो चुकी हैं, और वही अनंत सिंह जिन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत 2005 में जनता दल यूनाइटेड से की, और देखा जाए तो अंत कहीं ना कहीं आरजेडी के तहत करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि ना सिर्फ आरजेडी और ना सिर्फ जेडीयू बल्कि प्रशांत किशोर की भी राजनीति में एंट्री हो रही है। 2 अक्टूबर को अभियान को अपने इसको पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे, और चर्चाएं तेज हैं कि प्रशांत किशोर को भी अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार में किस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्या अनंत सिंह का बाहर आना, और स्वर्ण जातियों की बात की जाए और प्रशांत किशोर जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं, क्या अनंत सिंह का बाहर आना प्रशांत किशोर के लिए क्या फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान जब देखा गया अनंत सिंह बाहर आ जाते हैं जमानत पर, और उसके बाद यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो चुनावी मैदान में उतरती हैं वो यहाँ पर हार का सामना करते हुए नजर आती हैं। वाकई देखना दिलचस्प होगा कि अनंत सिंह का झुकाव किस तरफ होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार अब राजनीतिक मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और अब तक देखा गया कि जनसुराज को एक आंदोलन के तहत चलाते हुए नजर आए हैं, उसको पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे वो 2 अक्टूबर को। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था जिस तरह से कि बिहार के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर उतरते हुए नजर आएंगे। तो वाकई अगर यहाँ पर प्रशांत किशोर के लिए यहाँ पर अनंत सिंह प्रचार प्रसार करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा बहुत समर्थन उनको मिलता है। मनीष, एक और सवाल लेना चाहूंगी। प्रशांत किशोर जो लगातार तेजस्वी यादव पर भी हमलावर साबित हो रहे हैं, नीतीश
नीतीश कुमार पर भी हमला कर रहे हैं? क्या अपने आप को सीएम चेहरे के रूप में देख रहे हैं? क्या अब चुनाव लड़ते हुए तो नजर आएंगे, क्योंकि पार्टी का गठन होगा 2 अक्टूबर को और उसके बाद चुनाव का भी ऐलान यहाँ पर प्रशांत किशोर करते हुए दिखाई देंगे। क्या लगता है कि क्या गठबंधन के तहत चुनावी रण में आगे बढ़ेंगे या अकेले ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, अब तक गठबंधन वाली तो कोई बात अभी तक प्रशांत किशोर कहते हुए नज़र नहीं आए हैं, लेकिन अगर स्थिति को देखा जाए कि पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो यहाँ पर अगर अपनी पार्टी को मजबूती के तौर पर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो बेशक यहाँ पर गठबंधन करना लाजमी होगा। और आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ भी नजर आए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की काफ़ी अच्छी पकड़ है राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर। और ऐसे में देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि लालू परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आए। और ऐसे में देखा जा रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां करते हुए नजर आए और उनका जो उत्साह और जोश था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा गया। तो उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सक्रियता आरजेडी की दिखी, लेकिन यहाँ पर सीटें तो कम मिली बेशक, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं बिहार के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ आ जाते हैं तो बेशक यहाँ पर खेल बदलता हुआ नजर आएगा। और हो सकता है यहाँ पर नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी एक करारा झटका मिलता हुआ नजर आए। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड लोकसभा चुनाव की बात करें तो 12-12 सीटें जीतती हुई नजर आती हैं और उसके बाद तमाम सहयोगी दल उन पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सीटों की मांग की जाती है और वहीं अनंत सिंह का जेल से रिहा होना कई और बड़े संकेतों को देता हुआ नजर आता है कि क्या सहयोगी दलों की नाराजगी एनडीए में और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। नीतीश कुमार को इसका फायदा मिलेगा या फिर नीतीश कुमार को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नीलम देवी ने लोकसभा चुनाव में जेडीयू पार्टी के समक्ष मांग रखी, मुंगेर सीट चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने भरोसा नहीं किया। लेकिन ललन सिंह को फायदा हुआ, चुनाव जीते। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या फैसला लेंगे अनंत सिंह? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।